गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम खुशी और मैं क्लास 11 कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं बताने वाली हूँ मैं मेरी हाफ ईयरली मतलब मैं 10th क्लास की बात कर रही हूँ। जब मेरी हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहा था मैं लगभग 69% रखी थी और मैं बोर्ड एग्ज़ाम तक इतना इम्प्रूव कैसे कर लिया और मेरी बोर्ड में आई थी 6.3%। इतना अच्छे से इतना कम दिन से मैंने कैसे इम्प्रूव कर लिया वो सारे के सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। तो लेट्स गो। पहले नंबर में है कि स्टडी दी सिलेबस नॉट एवरीथिंग। आपको कुछ भी बुक में जो सिलेबस है या नहीं है वो आपको अच्छे से चेक करनी है। जो एक्स्ट्रा है उसको आपको इग्नोर करनी है, पढ़नी नहीं है। सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही फोकस करनी है। जो बार बार पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन उसको ही आपको फोकस करनी है। आपको अच्छे से वो उसको पढ़नी है जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो सिलेबस में बाहर है। क्या एक्स्ट्रा बुक जो जितने सारे एक्स्ट्रा बुक है उसको आपको इग्नोर करनी है। आपको सिर्फ सिलेबस जो सीबीएसई ऑफिशियल सिलेबस दिया है उसी हिसाब से आपको अच्छे से पढ़नी है, जैसे कि आपको टाइम बचे और आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाए। अभी मैं सेकंड बात बनने वाली हूँ। सेकंड बात में है कि आपको जितने चाहे उतने PYQs फॉलो करनी है लाइक ए वेपन। आप समझ के चलिए कि PYQ आपके वेपन है। आपको अच्छे से PYQ मैक्सिमम 10 ईयर की PYQ आपका अच्छे से सॉल्व करनी है। आपको अच्छे से आनी चाहिए। जितने चाहे उतना PYQ सॉल्व करिए। रोज़ 50 से 100 PYQ क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट में मिला के आपको प्रैक्टिस करनी है। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ऐसे कि 5 से 10 ईयर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है PYQ, क्योंकि आपके बोर्ड पेपर वही 10 से 5 ईयर तक बीच में जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। आप अगर PYQ अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और अच्छे से आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। आपको नर्वस फील नहीं होगा। और एक है स्मार्ट रिवीजन रूल जो मेरी पहले ही मैं फॉलो करते आ रही हूँ अभी तक, और वो मुझे बहुत हेल्प की है मार्क इंक्रीज करने की। जो रूल का नाम है 137। आपको जो पहले दिन पढ़े वही शाम को रिवाइज करनी है और आप 3 दिन लगातार ऐसे ही पढ़े, वो 3 दिन में फॉलो किए जो पिछले 2 दिन से आप पढ़ाई कर रहे हैं। और ये 3 दिन ख़त्म होने के बाद 3 दिन, एक दिन से 7 डेज तक जो भी पढ़े आपको 7 डेज में रिवाइज करनी है। ये आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी और मार्क को भी इंक्रीज करेगी। ये एक स्मार्ट रिवीजन रूल है जो मैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। ये मुझे काफ़ी पसंद है। अगर आपको भी ये जाननी है तो ये आपको एक बार करके देखनी चाहिए। जो मुझे काफ़ी पसंद है ये रूल्स, क्योंकि इधर मेरी सारे के सारे मेरी रिवीजन हो जाते हैं। मुझे याद भी रहता है, मैं कुछ भूलती भी नहीं हूँ, एग्ज़ाम तक मुझे याद रहता है। ये सब करने के बाद भी और एक इम्पोर्टेंट है जो राइट आंसर लाइक ए टॉपर। आपको अच्छे से आंसर लिखनी है। फॉर एग्जांपल आपके इंग्लिश में कुछ भी 5 मार्क या 6 मार्क के क्वेश्चन आए हैं तो सबसे पहले आपको वो इंट्रोडक्शन लिखनी है, उसके बाद आपको बॉडी पार्ट्स लिखनी है और उसके बाद जो कंक्लूजन है वही लिखनी है। और 5 मार्क क्वेश्चन से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 लाइन अच्छे से लिखनी है, नीट एंड क्लियर लिखनी है। आपको उधर की पॉइंट्स ऐड करनी है जो बुक्स में है, जो की पॉइंट्स डायरेक्ट उसको आपको फॉलो कर देनी है। तो आपके मार्क अच्छे से बूस्ट होंगे और आप अच्छे से आंसर लिख सकते हैं जैसे कि टॉपर्स लिखते हैं। आपको एक बार टॉपर्स का कॉपी चेक भी कर लेनी है, बहुत सारे ऑनलाइन में मिल जाएगा। आप अगर चाहते हैं तो CBSE टॉपर के भी आप आंसर शीट चेक कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी और अच्छे से आपको स्टडी में हेल्प करेगी और आपके मार्क्स बूस्ट करेगी। ये सब में भी आपको कुछ टेंशन लेनी है। आपको 2 घंटे पढ़नी है, 10 मिनट्स रेस्ट लेनी है। ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो ये रूल अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बोर भी नहीं फील होगा। आप प्रोडक्टिविटी से आप कंसिस्टेंट होके ही पढ़ सकते हैं और आपका माइंड और ब्रेन थकेगा नहीं। आपको बिल्कुल भी रेस्टलेस फील नहीं होगा। आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसलिए आपको, मैं जब भी मेरी सेल्फ स्टडी करती हूँ तो 2 घंटे पढ़ती हूँ, मोस्टली 10 या 20 मिनट्स लेती हूँ, जैसे कि मुझे अच्छे से फ्रेश फील होगा, न्यू
स्टार्ट कर सकती हूँ पढ़ने में और मुझे बोरिंग नहीं लगता है। ऐसे ही मैंने पढ़ती हूँ और मुझे काफ़ी ये रूल्स पसंद है जो बहुत लोग ये फॉलो करते हैं, बहुत से टॉपर फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही करके ये जो 5 पॉइंट मैंने बोला, अगर ये आप 1 महीने भी आप फॉलो करेंगे तो आपके मार्क बिल्कुल भी इम्प्रूव होगा और अच्छे से आप मेरी 10th क्लास में लगभग मैंने हाफ ईयरली एग्ज़ाम टाइम में 69% रखा था। तो ये रूल्स फॉलो करके मैं एनुअल तक मतलब बोर्ड एग्ज़ाम तक मेरे 96.3% आ गए। तो ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। अगर आपके मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके जाना।